अब हमारे पास आता है रैंक। रैंक क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ आर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जो हमारे पास इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स होती हैं उनका नंबर हमारे पास रैंक होता है। अब फुल रैंक और नॉट अ फुल रैंक में क्या डिफरेंस है? फुल रैंक में ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएंस वाला मैट्रिक्स आता है उसका डिटर्मिनेंट ले तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, जबकि नोट आ फुल रैंक में वो ज़ीरो के इक्वल आता है। और यहाँ पर जो हमारे पास इन्वर्स है सिग्मा का, इन्वर्स वन जो वो एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ में ये भी है कि पी मैक्सिमम रैंक और पी ही इसका रैंक निकल आए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और नॉन सिंगुलर होगा। अब जैसा कि ये हमारे पास है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3x8 है, तो इसका मैक्सिमम रैंक क्या होगा? 3x3 होगा। ठीक है, 8 रैंक नहीं होगा, 3x3 होगा। मतलब अगर इधर 4 हाईएस्ट ऑर्डर होता, 4 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता 6 के साथ, तो इसका 4 होना था। ठीक है, यानी कि जो वर्ड कॉमन आता है वो। अब यहाँ पर हम एक डेरिवेशन करने लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर टर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। और इधर तक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, कि एक्स जो है वो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, हमारे पी ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास मल्टीवेरिएट का वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है, और म्यू हमारे पास है मीन और वेरिएंस उसका सिग्मा मैट्रिक्स के इक्वल है। और यहाँ पर जो सिग्मा है वो हमारे पास फुल रैंक है। देन क्वाड्रेटिक फॉर्म। फुल रैंक का क्या मतलब है कि ये ज़ीरो के इक्वल इसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा और -1 जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको, और साथ में ये उन्होंने कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, कि ये वाली टर्म है, ये टर्म है और ये अप्रोच करिए का स्क्वायर फॉर्म। अब हम सबसे पहले जब हमने इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हमने इसमें एक ये स्टेटमेंट लिख देनी है। ये स्टेटमेंट ये है, फॉर अ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स सिग्मा -1। ठीक है, ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका मतलब कि ये जो है ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, और साथ में ये सिमेट्रिक है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हमने वर्क शुरू करना है। वर्क शुरू कहाँ से करना है? यूज़ तो हमने यही करना है बेसिकली, आगे जाके काम सारा हम इसी पे कर रहे होंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जैसे अब देखें, आप इसको अगर लें भी, चलें उसको छोड़ो, बाद में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग काम करना है वो आपने यहाँ से करना है कि आपने ये डिफ़ाइन करना है कि वी नो दैट कि यहाँ पर जो सी है उसका ट्रांसपोज लें और साथ में हमारे पास सिग्मा -1 है और फिर सी है और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, इसका हम लेंगे। सबसे पहले हमने ये कहना है कि वी डिफाइन दैट और ये इसका तरह कर देना है, और यहाँ से हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड पर डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, यहाँ से हर वैल्यू का अलग से डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्क में हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो सी ट्रांसपोज है वो सी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज जब सी के इक्वल हुआ तो हम सी टी को खाली सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये और ये इसका स्केयर हो जाएगा, दो हैं यानी कि एक पावर ये ऐड हुई, एक पावर ये ऐड हुई, तो स्केयर हो गया। बाकी ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने 1 1 लिखे। उसके बाद अब देखें, यहाँ से हमने ये वाली जो टर्म है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा दी है। ये देखें यहाँ पर अगर आप इसको ले लें कि देखें -1 में है तो इधर जाके ये पॉजिटिव ऊपर, मतलब इसकी पावर, मतलब कि आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास -1 में है तो हम ये मतलब इसको नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो गया, इधर आगे 1 है तो ये वाली टर्म जब इसके साथ चले जाएगी तो वो इस तरह पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 इधर भी अप्लाई किया, 1/2 अप्लाई किया, इधर से कट हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में है, तो जब हमारे पास ये दोनों स्केलर टर्म में होंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ मतलब डिटर्मिनेंट में हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल इनकी वैल्यूज़ लिख दे देंगे। जो कि क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास ये था ना कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसको यूज़ करना है। हमने अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें गिवन थी हमने वो लिखी। यहाँ पर हमने ये उनको शो कराना है कि हमारे पास जो है एक्स, ये जो टर्म है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड की है, ये सारी जो है ये इक्वल है इस टर्म के इक्वल, इसके इक्वल। तो हमने ये इसको साइड पे लिख देना है कि ये हमारे पास इसके इक्वल होती है। और इसके इक्वल होने के बाद जब हम इसमें इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी आ जाएगी, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से सबको सेपरेट करेंगे। वो कैसे कि सी के ऊपर अलग
ट्रांसपोज लेंगे, जी के ऊपर अलग ट्रांसपोज, और इसी तरह ये वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ से देखें कि यहाँ पर जी टी और यहाँ पर खाली जी है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये देखें ये, अब ये वाली टर्म देखें सी टी, दरमियान में हमारे पास समेशन है और सी है। जब हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये पूरी टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास, मतलब इनको जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जी टी और जी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, दोनों वेक्टर्स में आ जाएंगे। जी टी का क्या मतलब है कि ये इस फॉर्म में आएगा, रो की फॉर्म में, और जी हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आएगा। हमने वो इस तरह रिप्लेस कर दिया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया जी वन को जी वन के साथ तो जी वन स्केयर हो गया, जी टू को जी टू के साथ किया तो जी टू स्केयर हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन जितनी भी वैल्यू होंगी वो स्केयर्स पी में ही आएंगे। और बाद में जब ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम उसको एक वैल्यू में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि आई से लेके यहाँ पर, सॉरी 1 से लेके ये आगे पी तक जा रही हैं, तो हम कह देते हैं कि आई जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होके पी तक जा रहा है, और जबकि हमारे पास रैंडमाइज जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो ये वैल्यूज जो आ रही हैं वो जी आई स्क्वायर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब हमारे पास इसके इक्वल आ रही है और ये हमारे पास किसको फॉलो कर रहा है, जब समेशन ये है तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारे पास नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करता है उसका मीन हमारे पास क्या होता है 0 और वेरिएंस हमारे पास होता है 1। ये देखें तो वो हमने लिखा है कि इसका मीन जो वो 0 होगा और वेरिएंस 1 के इक्वल होगा, और ये जबकि काई स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि x माइनस म्यू जो पॉजिटिव है और हमने कहा कि ये इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये सी एम इसका इस तरफ ले आए तो ये सी ट्रांसपोज हो गया, x माइनस म्यू ये ऐसे आ गया और ये भी ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखें कि आपको पता है कि जो हमारे पास सी खाली था, ठीक है, सी टी जो था वो हमारे पास सी टी सी के इक्वल है, और जो सी की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी हमारे पास ये, ठीक है, सिग्मा 1/2, तो वो हमने खाली इधर रिप्लेस कर दिया 1/2। ये इसकी पावर में माइनस नहीं आएगा, गलती से लिख दिया, ठीक है, वो हमने रिप्लेस कर दी। और यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, जिसमें हमारे पास 0 जो होगा वो हमारे पास उसका मीन होगा, 0 वेक्टर मीन होगा, और वेरिएंस जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।